डरने लगे, उसके चर्चे होने लगे और इस बात से उसका अहम बढ़ने लगा। अगले कुछ सालों में उसने एक से बढ़कर एक संगीन जुर्म किए। इंदौर शहर में खौफ का दूसरा नाम कालू पोंगा पड़ गया था। मेरा साला खबरी है। कालू बोल रहा हूँ सज्जन, तेरे खबरी पड़ा है घंटा घर के पास। मैंने मारा है उसे, समझ रही है ना? उखाड़ लियो जो उखाड़ सके तो। इतनी छोटी सी उम्र में कालू का इंदौर के मुजरिमों में बड़ा नाम हो चुका था। तड़ीपार होने के बाद भी वो छुप छुप कर इंदौर में ही रहता। उसने 2-3 जेब कतरों और अपने बचपन के दोस्त रम्या के साथ अपना अलग गैंग बना लिया। कालू के मजरे भाई ओम उर्फ पोंगा ने क्राइम की दुनिया छोड़ दी। लोग कालू को ही कालू पोंगा के नाम से जानने लगे। इसी दौरान जायसवाल और चौधरी परिवारों की पुश्तैनी नफरत एक बार फिर फूट पड़ी। साला पूरे पाप एक ही दिन में धो डालेगा क्या? भैया धोएगा तो नया कैसे करेगा? अबे पानी गंदा कर रही है और अपने को भी अपवित्र कर दिया इसने तो। निकालू क्या पानी से बाहर इसको? अरे नहीं छोटे, मैं तो इसे दुनिया से बाहर निकाल दूं। अब यहाँ किसको दिखा रहे? हाँ, एक बदमाश जब अकेला फंस जाता है तो उसके साथ में कोई फूल नहीं दिया जाता, उसको वहां मारा ही जाता है। डालूंगा साले को, काट डालूंगा साले को। कानून नाम है मेरा, देख लूंगा तेरे को साला। जैसे मेरा मोहल्ला पास में आया मैं वहां कूद गया, वो गली कूचों में से भाग के निकल गया पुलिस के हाथ से। ये उसने किया कैसे? इतनी हिम्मत उसकी? अभी जाके काट डालू पहलवान, जहीं लेके आऊंगा टुकड़े उसके। अरे कोई आप पे हाथ उठाएगा और हम खाली बैठ के देखते रहेंगे क्या? पहलवान उसकी ऐसी दुर्गति कर देंगे कि साला अगले 7 पुश्तों तक याद रखेगा। राजा ऐसे नहीं, बम फोड़ेंगे, बड़ा धमाका करेंगे हम। मैंने एक दोस्त को बोला कि तू बम बना, उसने बम बनाए। रामिया ने पेट्रोल लिया, मैंने और राजा ने एक तलवार हाथ में, बम की थैली हमारे हाथ में थी। फिर वो लोग तैयारी करके मेरे घर पे तलवारें ले लेके सब जने आ गए। उनने हमला करा मेरे घर पे। कालू, बाहर निकल। क्या हो रहा है यहाँ पे? अपने बेटे को बाहर निकाल। नहीं है यहाँ पर। अगर तूने ज्यादा बदमाशी की तो खबरदार काट के रख दूंगी। इसको बोल देना जहाँ भी मिलेगा साले को काट कर रख दूंगा। तू यहाँ खड़ा तो तुझे मैं काट दूंगी, समझा? ये पागल, चुप। चल निकल। चल पागल के मुंह पे इसके। चल। बस हथियार लेके आए थे, कहाँ है? तो वहां कोई मिला तो है ही नहीं, तो वो गाली वाली बक के चले गए। उसके बाद में मेरे को जैसे ही पता चलता मैं फिर वापस जायसवालों को फोन लगाता हूँ। मेरे घर पहुंचा तू? हाँ, घर पहुंचा तू मेरे? हाँ हाँ, कालू बोल रहा हूँ मैं। देख प्रकाश, तू मैं तेरा क्या करता हूँ। हाँ अच्छा, मेरे को गोली मारेगा? मेरे को गोली मारेगा तू? कल आ रहा हूं मैं।
बम कांड में तो केसों में तो था ही सही ना। तो मैं 8 नंबर में मेरी जमानत नहीं हो रही थी, मेरी खारिज हो गई थी जमानत। सेशन 2-3 बार खारिज हो चुकी थी। तो हाईकोर्ट भी मेरी एक बार खारिज हो चुकी थी कि इनके पहले बयान लिए जाए फरियादी के, फिर इनके जमानत के बारे में सोचा जाएगा। कालू पुंगाई है, एक टाइम पे इंदौर हिला रखा था इसने। देख बेचारे की हालत क्या हो गई है। जेल से हमको हथकड़ी लगा के कोर्ट ले जाया गया, गाड़ी के अंदर लाया गया। कोर्ट में मैंने राजा को बोल दिया था, मैंने राजा आज वो बयान देने आएंगे और कुछ ना कुछ चमत्कार तो दिखाना है यहाँ पर। जायसवाल परिवार का सबसे बड़ा भाई बयान दे दिया था। जज साहब, हम अनिल हैं। मेरे छोटे भाई राजन को इसने सबके सामने गोली मारा। बीच चौराहे पर वो भाग रहा था और ये पीछे से गोली मारा है जज साहब, सरेआम मेरे भाई और मेरा भाई। अब अगली सुनवाई कल होगी। फिर दूसरे दिन फिर बयान होना थे। जज साहब, ये मेरे काका का लड़का है और ये हमारे परिवार की लड़ाई है, इसलिए हम ये केस वापस लेना चाहते हैं। कालू, तू मुझे मारना चाहता है ना? चल मार दे, खत्म कर आज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वास्तव मुझे माफ कर दो। कालू से गलती हो गई। कालू, इस लड़ाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता इससे। हम सब मारे जाएंगे, समझे? तुम्हारा भाई, मेरा भाई, कुछ सब मारे जाते हैं। मार साहब पढ़े लिखे थे। मार साहब ने सोचा कि अब इस आग को कैसे ठंडी करना। मैं आज भी उनके पैर छूता हूँ, वो कहीं भी मिलते हैं तो। जब से राजीनामा हुआ हमारा, उनकी बहन हमको राखी बांधती, हमारी बहन उनको राखी बांधती। कुछ दिनों बाद कालू अपनी बहन के ससुराल होली खेलने गया। यहाँ उसी गांव की एक लड़की शोभा ने उसे देखा और उसने कालू को पसंद किया।